तो हमारा कोई भी रोग हमको अटैक नहीं करता है, कोई भी रोग हमको प्रॉब्लम नहीं करता है। तो उसको जड़ से निकाल देता है। और जब तक हमारे आते साफ है, तब तक कोई भी रोग हमारे पास नहीं आता है। बट यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा पेट ही, हमारे आते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। सो इसी की वजह से अभी क्या हुआ है, आजकल आप देख सकते हो हमारे खाने के तरीके की वजह से, नहीं तो हमारे जीवन शैली की वजह से सबसे पहले हमारा पेट खराब होता जाता है। उसमें इसीलिए मतलब दिन भर पूरा दिन एसिडिटी रहता है, कब्ज की समस्या रहता है। इसकी वजह से हमारा त्वचा भी डल दिखता है। सो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, मतलब उस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। अब देख सकते हो आजकल 22% भारतीयों में कब्ज की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्रॉनिक कब्ज। ये वो भी अब देख सकते हो, ये हर दिन मतलब अक्सर ये समस्या आती जाती है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020। और 40% भारतीयों में जो अक्सर एसिडिटी होती है, मतलब ये अक्सर एसिडिटी होने का प्रॉब्लम फेस हुआ है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई से आई के हिसाब से बताई गई है। और ये समस्या जो है, ये सबसे पहले हमारे हमारे क्या होता है, मतलब हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, हमारे टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं। और आयुर्वेद में मानना है ये है कि हमारा जो अपान वायु होता है, नीचे का जो हवा होता है, वो बंद हो जाता है हमारे शरीर में। वात होता है ना, तो वो बंद हो जाता है। मतलब हवा बंद होने की वजह से हमारे शरीर में और गंदगी ज़्यादा भर जाता है, और एसिडिटी की वजह से आपको खाना खाने के बाद भी हैवी हैवी लगता है, भारी भारी सा लगता है। और ये आपके त्वचा पे भी इफेक्ट कर पड़ता है, क्योंकि आपकी त्वचा पे भी वही वही बैक्टीरियाज होंगे जो आपके पेट के अंदर होता है, जो आपके आंत के ऊपर होता है। इसीलिए एलोवेरा आपके लिए मदद करने वाला है। एलोवेरा, हम आयुर्वेद में इसको कुमारी बोलते हैं। ये आपके पित्त दोष को, यानी कि पेटों की कोई भी समस्या को दूर करने के लिए आपको मदद करता है। और आपकी पाचन क्रिया करने का जो अग्नि है, उसको भी बेटर बनाने में आपको मदद करता है। और इसमें थोड़ा सा, जब भी आप एलोवेरा सिरप लोगे, तो उसमें थोड़ा सा माइल्ड विरेचना इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि विरेचना मतलब आपके शरीर में अगर कुछ भी, मतलब शरीर से कुछ भी वॉशरूम के टॉयलेट के थ्रू चला जाना, तो वो आपके ये भी हो सकता है, मतलब बाकी के जो मेडिसिन लेते हो उसकी वजह से आपके शरीर में जो भी पौष्टिकता होती है वो भी निकल जाती है। बट एलोवेरा सिरप में आपको थोड़ा सा माइल्ड, थोड़ा सा ही विरेचना होगा, जिसकी वजह से आपके शरीर से गंदगी ही निकलता है, ना कि पौष्टिकता। सो इसके साथ साथ जब ये सब माइल्ड विरेचना हो जाएगा, तब आपके रक्त, यानी कि आपके रक्त धातु भी क्लियर होने में मदद करता है, यानी कि आपके खून भी साफ करके आपका स्किन और आपको एनर्जी देने में भी मदद करता है। और एलोवेरा सिरप, अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर एक क्वालिटी है, वो आपके बड़े आते को साफ करने में मदद करता है। बड़े आते जब साफ हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली, मतलब एसिडिटी का समस्या, कोई भी एसिडिटी का समस्या हो सकता है, कब्ज की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, वो दूर होने में मदद करता है आपको। और आपके पाचन क्रिया को बेटर बना देता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010। और तभी आपको, जब जैसे हमने सुना है कि हमारे स्किन के लिए भी, हमारे त्वचा के लिए ये एलोवेरा बहुत ही बढ़िया सा काम करता है करके। क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी है, एंटीऑक्सीडेंट का क्वालिटी होता है, यानी कि आपके त्वचा के कण तक, अंदर तक पहुंच के उसको ब्राइटन बनाने में, उसको हेल्दी बनाने में आपको मदद करता है एलोवेरा सिरप। यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा सिरप ही, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे लिए, जैसे हमको पता है एलोवेरा में कितने गुण होते हैं, पूरा शरीर को वो ठीक करने का उसमें एक पावर होता है। क्योंकि ये हर जब भी इसको आप खाली पेट ले रहे हो, तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली चमकने लगता है, और आपके लीवर जो है वो साफ हो रहा है। तो आपके आते के ऊपर काम कर रहा है, आपके शरीर से गंदगी निकालने में मदद कर रहा है, और आपका त्वचा जो है, त्वचा को बेटर बनाने में मदद करता है, और आपके आते को भी, आपके लिवर को भी ठीक करने में मदद करता है। सो एलोवेरा सिरप को आप कैसे लोगे? अब 20 से 30 ml आपको गुनगुना पानी में लेना होगा, दिन में 1 या 2 बार। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको एसिडिटी का समस्या ज़्यादा है, तो आप दिन में 2 बार ले, नहीं तो आप 1 बार ले सकते हो।
और अगर सुबह ले रहे हो तो खाली पेट में ले रहे हो तो आपके पेट साफ होके पूरा दिन आपको अच्छा फ़ील करने में मदद करता है। नहीं तो अगर आप शाम पे ले रहे हो कॉफ़ी के टाइम ले रहे कॉफ़ी या टी पीते हो, तो उस समय आप ले रहे हो, तो उस समय पे आपको स्किन और ग्लोइंग लगता है। स्किन और आपके शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है। और रेगुलरली आपको 6 से 8 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 2 महीने आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट्स मिलने में मदद करता है। सो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट एलोवेरा सिरप। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में। सो वही पाइलोडॉक के बारे में। अगर पिछला प्रोडक्ट जो है, अगर आपने नहीं यूज़ किया उस समस्या के लिए, तो आपको इस प्रोडक्ट के पास आना पड़ेगा। तो पाइल्स की समस्या अक्सर बढ़ती जा रही है दोस्तों। सो अभी देख सकते हो आजकल 10 में से 1 भारतीय को पाइल्स की समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और ये जो समस्या है, जैसे मैंने बोला था, अगर पिछला प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया, अगर समस्या होने के बावजूद भी आपने यूज़ नहीं किया, तो आपको पायलट डॉग के पास आना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या से ही जुड़ी हुई है। अगर कब्ज़ की समस्या आपने ठीक नहीं कराई, तो पाइल्स की समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020। और ये सभी हमारे एक्टिविटीज, हमारे पूरा दिन का जो जीवन शैली है उसके वजह से हो रहा है। सो सेडेंट्री जॉब्स मतलब पूरा दिन बैठ के काम करना हो सकता है। सो उसके साथ साथ बहुत देर तक बैठने की वजह से आपका नीचे का अपान वायु जो है वो ब्लॉकेज होने के बाद क्या हो रहा है, और गंदगी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा भी ओपनिंग नहीं होगा। इसीलिए आपके शरीर से गंदगी निकालना है तो फोर्सफुली निकलेगा, वहां पे खून आता है। यही होता है पाइल्स। तो आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं इसको? अर्शा, यानी कि वात दोष बोलते हैं। वात और पित्त दोष यानी कि हवा कम हो गया, हवा का ब्लॉकेज हुआ है, उसके साथ साथ पित्त दोष भी हो रहा है। तो आपकी पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं होता है, तभी पाइलोडॉक काम करने वाला है। पाइलोडॉक के अंदर है नीम, हरितकी और नागकेसर और दारू हरिद्रा। इसके वजह से आपके ब्लीडिंग, खून जो जहाँ से आता है, खून को थोड़ा कम करने में मदद करता है, और स्वेलिंग को भी दूर करने में मदद करता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूज जाता है। यूजुअली सूजने का जो ये होता है, सूजने को कम करता है। उसके साथ-साथ त्रिफला का इस्तेमाल किया गया है। त्रिफला ये डाइजेशन के लिए आपको बेहतरीन काम करने वाला है। आपके जो जब भी आप वॉशरूम जाते हो तब आपको आराम से स्टूल निकालने में आपको मदद करता है। और एलोवेरा, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये आपको सूदन करता है, मतलब आपके पेट को आराम देता है, एक ठंडापन देता है एलोवेरा। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, इसके अंदर जो नीम है, नीम की वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि नीम के अंदर ऐसा क्वालिटी है जो आपके जब भी ऐसे दर्द जलन होता रहता है, उस जलन को कम करने का कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019। और नग के सिर वजह से नग के सिर की वजह से ये आपके जहाँ पे खून आता रहता है, खून बहने को कम करने में मदद करता है, और अंदर आपके जो टिश्यूज डैमेज हुए होते हैं आपके पेट के अंदर, उसको क्लियर करने में मदद करता है नग के सिर। इसीलिए तभी जब कम होने में मदद, खून का जो आना होता है, उसको कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2017। यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इसीलिए बेस्ट है क्योंकि ये आपके ब्लीडिंग के ऊपर काम कर रहा है, और सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन से होता है, कब्ज की समस्या को दूर करके, फिर ये ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग को और दर्द को सभी को एक ही बार कम करने में मदद करता है। और ये बाकी के जो लैक्सेटिव्स होते हैं, बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे वो बहुत गुना बेटर है, क्योंकि आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। मतलब जब ये प्रोडक्ट लेते हो तभी आपको जो पाइल्स की समस्या जो होती है क्लियर होती है, वैसे नहीं है, आपको थोड़े समय तक इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये क्लियर होने में मदद करता है। जब तक ये क्लियर हो जाएगा, मतलब पाइल्स की समस्या क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो 20 ml आपको 20 ml आपको दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है गुनगुना पानी से, पानी के साथ नहीं तो आप बटर मिल्क यानी कि छाछ के साथ भी ले सकते हो।
सो फाइबर का डाइट जो होता है, यानी कि आपके जब भी आप खाना खाते रहते हो, तब आपको सलाद का मात्रा रखना, सलाद का एक बाउल रखना पड़ेगा दोस्तों। जस्ट अ सेकंड। सो जब भी आप खाना खाते रहते हो, सुबह दोपहर को, नहीं तो दिन में तीन बार आप खाना खा रहे हो, तो 2 बार आपको सलाद का बाउल रखना पड़ेगा, सलाद खाना पड़ेगा आपको। एक बड़ा सा बाउल में सलाद खाने की वजह से आपका फाइबर का कमी जो होता है वो कम होके पाइल्स की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगर पाइल्स की समस्या ज़्यादा है, तो दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आप सिट्स बाथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिट्स बाथ क्या होता है, एक बड़ा-सा टब लेना होगा, बकेट नहीं, टब लेना पड़ेगा। तो टब के अंदर पानी डाल के आपको उसके अंदर बैठना है। आपको अच्छा बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। एटलीस्ट 5 मिनट बैठोगे तो अच्छा है। उससे ज़्यादा बैठ रहे हो तो ध्यान रखिए, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है पानी की वजह से। तो इसीलिए आप 5 मिनट के लिए उसके अंदर बैठ सकते हो। अपने आप को लिमिट कर सकते हो। सो ये हुआ पाइलो डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थाई डॉग के बारे में। थाई डॉग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? देखिए आजकल थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है और ये एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। मतलब हर घर में इसका समस्या हो रही है, बट हम इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो ये थायराइड की समस्या जो है 42 मिलियन भारतीयों में ये अटैक हुआ है ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और ये होता क्या है थायराइड का, थायराइड होता क्या है उसको मैं समझा देती हूँ आपको। सो आपका यहाँ पे जो गला है, सो यूजुअली यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एक हार्मोन होता है, वही है थायराइड हार्मोन है ये। सो यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन होता है ना, तो उसी के हिसाब उसी की वजह से आपको एनर्जी मिलता है यूजुअली। तो आपके एनर्जी मैनेजर हम बोल सकते हैं, आपके शरीर के हिसाब से, आपका खाने के हिसाब से बोलता है कि आपको एनर्जी इतना ही चाहिए, वो रिलीज़ इतना ही करता है, एनर्जी जितना चाहिए उतना ही रिलीज़ करता है थायरॉइड। सो T3 और T4 हार्मोन। तो इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपके खाना खाने के बाद जो शक्ति आती है, एनर्जी आती है, वो यूजुअली आपके हार्मोन्स के थ्रू, वही आपके थायराइड के थ्रू आपको नॉर्मल होने में मदद करता है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत देर तक आप बैठे रहते हो, आपका कोई एक्टिविटी, जीवन शैली ऐसा है कि आपको पूरा दिन ऐसे ही बैठना होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, थायराइड लेवल्स भी उतना ही, मतलब आपका हार्मोन जो है उतना ही एनर्जी छोड़ेगा जितना आप कर पा रहे हो, आप कर रहे हो। सो बहुत देर तक बैठने की वजह से एनर्जी कम प्रोड्यूस होने में शुरू हो जाता है। थायराइड एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस करने की वजह से आपको थकावट महसूस होती है और थायराइड में समस्या आ जाती है। सो इसमें 2 तरह के थायराइड्स होते हैं, एक हाइपोथायरायडिज्म, एक और हाइपरथायरायडिज्म। सो एक में क्या हो जाता है, हाइपो में क्या होता है, आपको एनर्जी मिलता ही नहीं है, खाना खाने के बाद भी एनर्जी मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपको वेट वेट गेन होने का चांसेस ज़्यादा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में पीरियड्स का जो समस्या होती है वो बढ़ती जाती है। और बाल बहुत झड़ते हैं और मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है और स्किन पे भी असर पड़ता है। सो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का हुआ। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। इवन दो आप खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर में फिर से खाना खाने का मन करता है, तो इसीलिए क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी बहुत जल्दी खर्च हो रही है और इसमें बहुत वेट लॉस हम देख सकते हैं। और इसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम, ये सभी होने के चांसेस है। तो थायराइड में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस है और आगे ये बंजापन होने के चांसेस होने के चांसेस भी ज़्यादा है महिलाओं में। सो अभी क्या है, सो इसको क्लियर करने में आपको थायराइड मदद करने वाला है। आयुर्वेद में इसको हम क्या कहते हैं, गलगंध बोलते हैं। यानी कि आपका कफ दोष होगा, उसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गंदगी होता है, गंदगी यहाँ पे क्या है, आपका एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सो उसको निकालने में मदद करता है थायराइड। सो इसके अंदर क्या-क्या है, कंचनर है, गुग्गुल है और ये इसको हम क्या बोलते हैं, गलगंध नाशक बोलते हैं। यानी कि थायराइड में कुछ भी समस्या है, तो वो दूर करने में आपको मदद करता है। और अश्वगंधा
अश्वगंधा शतावरी जटामांसी की वजह से आपके हार्मोन्स बैलेंस होने में आपको मदद करता है। सो जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन जैसे मैंने बोला था उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो उसके साथ साथ त्रिफला और त्रिकटु का इस्तेमाल किया गया है। इसके वजह से आपके अग्नि मतलब पाचन क्रिया का जो अग्नि है उसको बैलेंस करने में, उसको ठीक करने में मदद करके आपको खाना खाने के बाद जो एनर्जी आपको मिलना चाहिए वो मिलने में आपको मदद करता है थायराइड। अगर हम थोड़ा-सा भी साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें कहते हैं कि कंचनर की वजह से, कंचनर को हम क्या बोलते हैं, इसको एंटी गोइट्रोजेनिक बोलते हैं दोस्तों। एंटी गोइट्रोजेनिक क्या होता है, ये आपके यहाँ पे गला जो होता है मतलब गोइटर जो होता है वहाँ पे कुछ भी थायरॉइड का समस्या हो रही है, उसको दूर करने में मदद करता है कंचनर, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और गूगल की वजह से ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलना चाहिए आपको मिलता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और अश्वगंधा स्पेशली आपके T4 हार्मोन को ज़्यादा करने में मदद करता है ताकि आपको एनर्जी पूरा दिन मिले, और कॉर्टिसोल यानी कि तनाव का मात्रा कम करने में मदद करता है। यूजुअली तनाव का मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी आपको थायराइड की समस्या हो, तो उसको उसके लिए काम करने वाला है अश्वगंधा। सो और जटमांसी जो आपकी नसों को बैलेंस करने में मदद करता है। सो क्यों नसों को बैलेंस करने में, ये इसमें भी आपकी नसों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके मैसेजेस को पहुंचाने के लिए। तो ऐसे काम करने वाला है थायराइड, और यही बेस्ट क्यों है, ये इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आपको मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है। सबसे पहले जब आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में कोई भी समस्या हो तो वो दूर करने में आपको मदद करता है। सो एंडोक्राइन बैलेंस भी होता है इसमें। एंडोक्राइन बैलेंस क्या होता है, ये आपके आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं उस हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला एंडोक्राइन है। वो एक सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वहां से आपके सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों। तो उसमें काम करने वाला है आपको थायराइड, और उसके साथ साथ ये आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। तनाव को कम करके और आपके हार्मोनल एक्सिस को और बढ़िया बनाने में मदद करता है। सो दिस इज ये आपको कैसे इस्तेमाल करना होता है, इसको 10 से 15 ml आपको गुनगुना पानी के साथ लेना होगा। गुनगुना पानी के साथ दिन में एक या नहीं नहीं 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 बार इस्तेमाल करने से आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलने में मदद करता है। और मिनिमम आपको 3 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप इसको सर्वांगासना और उज्जयी प्राणायामा के साथ ये इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको और और जल्दी रिजल्ट्स मिलने में आपको मदद करता है। ये हुआ हमारे थायराइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेन डॉग के बारे में। अक्सर आजकल आपने देखा होगा, अक्सर वेरिकोस वेन्स की समस्या बढ़ती जा रही है। वेरिकोस वेन्स की समस्या बढ़ती जा रही है, और ये जो है समस्या है ये 15 से 20 प्रतिशत भारतीयों में ये अफेक्टेड है। इसमें क्या समस्या है मेनली, क्या हो रहा है इसमें, तो आपके नस जो है नसों के अंदर वीनियस इनसफिशिएंसी होता है, तो या शायद आपके खून में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। और स्पेशली आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो, नहीं तो एक ही जगह पे मतलब खड़े रहते हो, तो ये आपको और इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इसके साथ-साथ अगर मोटापा है, तो और कंडीशन वर्स्ट होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली क्या है, आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है, वो ठीक से नहीं होता है। तो इसीलिए आपके जो नस होते हैं, जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे एक सिकुड़ जाते हैं, आपके नस सिकुड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं इसको, कफ और वात इम्बैलेंस बोलते हैं। इसी की वजह से ये समस्या, ये क्या हो रहा है, ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपको आगे भी प्रॉब्लम करने के चांसेस है, मतलब और वो नसों को और कंटिन्यूअसली अफेक्ट करने में करता जाता है यूजुअली। इसीलिए वेन डॉग कैसे काम करने वाला है, तो इसके अंदर है मंजिस्टा, जो आपके खून को साफ करने में मदद करता है। जब खून साफ हो जाएगा तब तब आपका ब्लड फ्लो जो है वो क्लियर होने में मदद करता है। और निर्गंडी सरीवा और नीम का इस्तेमाल किया गया है, तो इसी के वजह से आपका जो
मतलब स्वेलिंग होता है, आपके नर्व्स जो है वो मोटे हो जाते हैं, एकदम स्वेल हो जाते हैं। सो उसको क्लियर करने में मदद करता है निर्गंडी सरिवा और नीम। और सेसमे ऑयल और मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल जो है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये आपके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। और उसके साथ साथ आपके जो ब्लड फ्लो होता है आपके हर मतलब पूरे शरीर में जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो आराम से पहुंचने में मदद करता है। सो या अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो मंजिस्टा के वजह से ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो ये जलन को मेनली कम करने में मदद करता है। सो ज कोई अनम्यूट है तो प्लीज जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। मैं आप सभी को अनम्यूट म्यूट कर देती हूँ। ओके। ऐसे काम मतलब कैसे काम करने वाला है और इसके साथ अगर मंजिस्टा जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो जलन होता है हमको उसका आइडिया नहीं होता है। जलन होने के बावजूद हमने उसका टेक केयर नहीं किया तो आगे जाके आपके शरीर को इफेक्ट करता है यूजुअली। आपकी नसों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी 2018। और निर्गंडी क्या करने वाला है, निर्गंडी हमने जेसी ऑयल और जेसी ऑइंट में भी और ऑर्थोडॉक में भी हमने सुना है। मेनली ये क्या है, ये निर्गंडी आपके यूजुअली आपको वेन डॉग जो है मतलब वेरिकोज वेन्स आपके काफ्स के पीछे ही होता है, मतलब जोड़ों के पीछे यूजुअली होता है। इसीलिए निर्गंडी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको दर्द भी कम हो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। और सरीवा ये एंटी एडिमा है, मतलब आपके जो नस होते हैं एक सिकुड़ जाके एक मोटे हो जाते हैं, तो इसको दूर करने में मदद करता है। यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है यूजुअली, अगर आपके खून साफ नहीं है तो उसके अंदर पानी भरने का चांसेस है। तो इसीलिए वेंडॉक इस्तेमाल करना बेस्ट ऑप्शन होगा। सो इसके लिए और अगर हमको बेस्ट ऑप्शन से बेस्ट आंसर चाहिए तो ये इसके अंदर जो हर्ब है यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करने की वजह से ये आपके शरीर का जो डिटॉक्स करता है सबसे पहले, और आपके दर्द को अंदर से कम करने में, थोड़ा अच्छा सर्कुलेशन करने में मदद करता है। ये आजकल का मॉडर्न प्रॉब्लम है दोस्तों, बट ये जो काम करने वाला है ये हमारे ट्रेडिशनल ऑयल है जो आप हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए ये काम करने वाला है। सो कैसे यूज़ करना है आपको वेन डॉग? मसाज करना होगा आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, जहाँ पे भी आपको ये वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो वहाँ पे लगा के आपको ऐसे ऊपर की तरफ उसको मसाज करना है दिन में 2 बार। उसके साथ-साथ थोड़ा वार्म कंप्रेशन, उसके बाद थोड़ा-सा आराम से आप मसाज कर सकते हो। और जब भी आप सो रहे होते हो तब अपना पैर ऐसे ऊपर करके सो जाओ ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा हो जाए। और उसके साथ-साथ वॉकिंग करना होगा आपको। वॉकिंग करने से क्या हो रहा है, आपके शरीर में एक मोटिलिटी आ रहा है। मोटिलिटी जब आएगा तब ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने में आपको मदद करता है। ये हुआ हमारा वेन डॉग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। वो आजकल आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, वही हमारा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोटीन आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। सो प्रोटीन अगर आपको मैं समझा दूँ तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रोटीन हमारे पूरे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। सो हर मतलब आपके शरीर में बाल से लेके आपके नीचे, मतलब बाल से लेके आपके नाखून तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हो आजकल जो है प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो स्पेशली भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हो 73% भारतीयों में जो डाइट है, हमारा जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी होती जा रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022।
और हम बोल भी सकते हैं कि हाँ, मैं तो दाल तो खाता हूँ, दाल तो खाती हूँ, बट फिर भी ऐसे कमी क्यों हो रही है? मतलब हाँ, मैं तो पूरा मतलब 3 मील्स भी हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, फिर भी प्रोटीन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है, वो हर दिन कितना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट तो 50 ग्राम तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा दोस्तों। बट हम उसको फुलफिल नहीं खा रहा है, नहीं नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 3 में से 1 भारतीयों को प्रोटीन की कमी होती जा रही है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और जैसे मैंने बताया था, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी है। यानी कि आप सोच लो कि एक घर बनाने के लिए एक ईंटें कितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे शरीर के लिए हमारा प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कमी हुआ तो क्या होता है हमारे शरीर में, थकावट ज़्यादा बढ़ती है, थकावट बढ़ने की वजह से और फॉर रिकवरी यानी कि कुछ भी थोड़ा-सा भी कहीं पे भी लग गया, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपके मसल लॉस बहुत होता है। ऐसे इसीलिए हम आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद में इसको वीक मांस धातु कहते हैं, यानी कि हमारे मसल्स जो है, मांसपेशियाँ जो है, वो वीक होता जा रहा है, इसीलिए हमको हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होता है। रिपेयर करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ नहीं होता है, मतलब थकावट हो जाती है, बट थकावट बहुत दिन तक रहती है आपको। इसीलिए प्रोडॉग आपको मदद करने वाला है। तो प्रोडॉग के अंदर क्या है, इसके अंदर शतावरी और अश्वगंधा है, जो आपके मांस धातु को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी कि आपका जो मसल्स होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना के और आपके ओजस को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। और इसके अंदर फेनुग्रीक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि मेथी और बार्ली का इस्तेमाल किया गया है, ताकि प्रोटीन जो है आपके शरीर में आराम से आसानी से डाइजेशन हो जाए, यानी कि आसानी से वो पाचन हो जाए। और इसके इसके अंदर जो अलग-अलग रसायन भी इस्तेमाल किया गया है, प्रोटीन ही नहीं बल्कि अलग-अलग रसायन इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपका पाचन क्रिया भी ठीक से हो जाए। तो जैसे कि हमने देखा है, शतावरी का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होने में मदद करता है आपको। और रिकवरी मतलब अगर आप जिम जाते हो, नहीं तो आपको बहुत काम करके थक गए होते हो, उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। उसको दूर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019। और इसके अंदर हमारा मॉडर्न प्रोटीन क्या है? वही है हमारा सोय प्रोटीन। ये प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है दोस्तों। जब प्लांट प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो, तो आपको शरीर में उतना, आपके डाइजेशन के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यूजुअली क्या हो जाता है, हाइड्रेशन की वजह से आप पानी नहीं पीते हो प्रोटीन की लेने के बाद, नहीं तो पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि पिंपल्स हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन होके आपको कब्ज़ की समस्या आ सकती है, और कभी-कभी मोशंस हो जाते हैं। तो ये आपके प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर होता है। तो प्रोडॉग यूजुअली सबके लिए काम करता है, क्योंकि इसमें आपके पेट को ध्यान रखने के लिए भी प प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिक ब्लेंड। मार्केट में आपको बस एक प्रोटीन प्रोटीन ही मिलता है, ना कि रसायन। तो ये मॉडर्न प्रोटीन और हमारे ये हो सकता है, यानी कि जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। तो यूजुअली आपको ब्लोटिंग मतलब भारी-भारी सा लगना, वो भी कम हो जाता है। और आपके जो मतलब ये सब यूज़ कर सकते हैं, महिला इस इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष यूज़ कर सकते हैं, और बुज़ुर्ग जो है उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जिम जाते हैं उनको ही प्रोटीन ज़रूरी होता है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हर मतलब धरती पे जितने भी लोग हैं, उन सभी को प्रोटीन की ज़रूरत होता है। इवन दो एनिमल्स मतलब जानवरों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होता है, तो उनको तो ऐसे मिल जाता है, बट हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कमी होती जाती है। उसको ध्यान रखना है, तो प्रोडक्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है। प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, 1 से 2 स्कूप आपको पानी या दूध के साथ आप ले सकते हो दिन में 1 या 2 बार। पोस्ट वर्कआउट में अगर आप सुबह व्यायाम कर रहे हो, तो व्यायाम करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो ये होते हैं मसल्स होते हैं थोड़ा स्ट्रेच हुए होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिपेयर होने की ज़रूरत होता है। आपके मसल रिपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि ये कैसे काम करता है, अगर आपने थोड़ा व्यायाम कर लिया, तो आपने अपना हाथ ऐसे पूरा स्ट्रेच कर लिया, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या हो रहा है, आपका मसल्स ओपन हो रहे हैं, मतलब आपके जो मसल्स है वो खुल रहे हैं।
तो उसको क्या करना है, उसको लूज़ नहीं छोड़ना है बल्कि उसको एक टाइटन बनाना है। सो टाइट बनाने के लिए आपको मदद करता है प्रोटीन। सो इसीलिए आपको पोस्ट वर्कआउट मील के बाद मतलब खाना खाने मतलब वर्कआउट के बाद आप इस्तेमाल करोगे, तो ये अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। और मील रिप्लेसमेंट, अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप इसको मील रिप्लेसमेंट यानी कि आप एक मील दोपहर खाना नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं तो दोपहर का खाना नहीं तो रात का खाना, उन तीनों में एक बार आप रिप्लेस कर सकते हो। सजेस्टेड ये है कि आप अपना सुबह का ब्रेकफास्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दो बार आप अच्छा सा खाना खाना है आपको। सो ये आप हर दिन का न्यूट्रिशन है, तो आप इसको हर दिन आपको इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हुआ प्रोडॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रक्त डॉग के बारे में। सो तो आजकल स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों। मतलब एक्ने हुआ, एक्जिमा हुआ और एलर्जीज़ जो है मतलब हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है। सो ये जो सेंसिटिव हो रहा है, 3 में से 1 भारतीय को ये इसका इसका समस्या हो रही है। जितना भी आपने आयु यूज़ कर लिया यानी कि आपने जितना भी स्किन केयर यूज़ कर लिया, फिर भी आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि अंदर का प्रॉब्लम होता है ये, ना कि बाहर का। सो इसीलिए सबसे पहले आपके आते साफ करना इम्पोर्टेंट होता है। जब आपके आते साफ हो जाएँगे, आपके शरीर में थोड़ा शोधना करना है यानी कि क्लीयरेंस होना चाहिए आपके शरीर में। सो गंदगी ज़्यादा भरने की वज़ह से ये सारे की समस्या हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की वज़ह से, पॉल्यूशन की वज़ह से और खाना जब खाते हो बाहर का खाना खाने की वज़ह से भी इसका तकलीफ मतलब आपके खून जो है, खून की समस्या बढ़ती जाती है। मतलब खून के अंदर जो ये होता है, गंदगी होता है वो बढ़ती जाती है। सो उसको दूर करने के लिए रक्त रोग आपको मदद करने वाला है, जो आपके आते को और आपके लिवर दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। सो अ, इसको कैसे मतलब रक्त रोग आपको कैसे काम करने वाला है? सो रक्त डॉग के अंदर है नीम मंजिष्ठा सरीवा, जो आपके खून को साफ करने में मदद करता है। सो खून को साफ करने में मदद करता है। जब खून को साफ करने में मदद करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन भी ग्लो करने में मदद करता है। त्रिफला पुनर्नवा का इस्तेमाल किया गया है। त्रिफला आपके आते को साफ करता है और पुनर्नवा आपके लिवर को। जब दोनों साफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली स्किन और ग्लो करने लगता है। और कोई भी एलर्जी है तो एलर्जी को दूर करने में मदद करता है। और एलोवेरा आपके पेट को साफ करता है, पेट को आराम देता है, ठंडक देता है आपके पेट को। अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो उसमें मदद करने वाला है रक्त डॉग भी एलोवेरा। सो रक्त डॉग अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर नीम जो है, नीम के वजह से आपका खून क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है। हमको पता भी है जब भी हम नीम का इस्तेमाल घर में कहीं भी करते हो, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियाज़ नहीं तो छोटे-छोटे ये होते हैं मतलब कीटाणु जो होते हैं मतलब क्या बोल सकते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पास भी नहीं आते हैं। तो उसमें ऐसे गुण हैं, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, इसकी वज़ह से आपका खून और साफ करने में मदद करता है। और ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019 के हिसाब से बताई गई है। और सरीगवा की वजह से ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है खून को, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और पुनर्नवा जैसे हमको पता है ये आपके लिवर को साफ करने में मदद करता है। सो रक्त डॉग ही क्यों बेस्ट है? ये आपके खून क्लेंजिंग यानी कि आपके खून को क्लियर करने में, साफ करने में मदद करता है, गंदगी को निकालने में मदद करता है। और आपके आते के ऊपर और आपके लिवर के ऊपर, आपके स्किन को, ये तीनों के ऊपर अब असर पड़ने वाला है रक्त डॉग। सो टीनेजर्स भी मतलब जो 13 साल के ऊपर बच्चे हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि उस टाइम पे क्या हो जाता है हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके स्किन बहुत ज़्यादा एक्सपोज होके एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा? 20 ml आपको गुनगुना पानी में लेना है, दिन में 2 बार। और 2 से 3 महीने आपको इसका कोर्स करना होगा दोस्तों। सो तभी आपको रिजल्ट्स दिखने में मदद करता है। और जितना हो सकता है उतना पानी ज़्यादा पीना होगा। मतलब एटलीस्ट 2 ढाई से 3 लीटर तक आपको पानी पीना पड़ेगा आपको।
सो इसके साथ-साथ आपको अपना जो खाना होता है लाइट डिनर डाइट लाइट डाइट होना चाहिए। आपके आते के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाना है, तो कोशिश कीजिए अपना जो खाना होता है उसको बैलेंस रखें। मतलब जितना हो सकता है उतना लाइट रखें खाना। रात के का खाना थोड़ा लाइट रखने से आपके लिवर के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। ये हुआ हमारा रक्त डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेसी ऑइंट के बारे में। सो अक्सर हमने देखा होगा मतलब जो जॉइंट पेन्स है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। जितना भी बाम्स यूज़ करें, बाकी के बाम्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करने से भी आपको थोड़ी देर तक ही आराम मिलती है, बाद में फिर से ये समस्या आने की चांसेस है। तो 28% भारतीयों में इसका हमारे जोड़ों की समस्या होती जाती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आजकल का जो जोड़ों की समस्या है वो 30 साल के अंदर ही अंदर उम्र में आ रही है। सो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और बाम्स जो है वो आपके अंदर तक हीलिंग नहीं करता है दोस्तों। अंदर तक हीलिंग नहीं करने की वजह से आपको अक्सर थोड़ी देर के बाद वो पेन फिर से आने शुरू हो जाता है। तभी आपको मतलब जो आपके ग्रीस कम होने की वजह से आपके बोन्स जो होता है वो अकड़ जाते हैं। उसको निकालने के लिए आपको अंदर से ये चाहिए, मतलब अंदर तक आपको थेरेपी चाहिए, तो इसीलिए आपको मदद करने वाला है जेसी ऑयल। सो जेसी ऑयल एक्सटर्नली आपको काम करने वाला है। बाहर से लगाने से आपको दर्द कम करने में मदद करता है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर कपूर है और विंटर ग्रीन है, और इसके साथ साथ निर्गंडी भी है, और महानारायण तेल। अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए हमने महानारायण तेल किस प्रोडक्ट में सुना था करके। मैं देखती हूँ। महानारायण तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जेसी ऑयल, वेरी गुड, ऑसम। अमरजीत कुमार ने सर आंसर किया है, ऑसम, सभी को याद है, ऑसम, वेरी गुड। महानारायण तेल में काम करता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, आपके बॉडी में जो अखड़ा, मतलब आपके जॉइंट जो अकड़ गए होते हैं, उसको रिमूव करने में मदद करता है। आपको थोड़ा आराम से मूव करने के लिए आपके जोड़े जहाँ पे भी होगा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, उस सभी में काम करने में मदद करता है। यही क्यों अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर जो कपूर है, कपूर आपको यूजुअली आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में मदद करता है। मतलब आपके खून की जो ये होता है, खून का फ्लो होता है आपके पूरे शरीर में, वो और अच्छा बनाने में मदद करता है आपको। उसके साथ साथ ये निर्गंडी जो है, निर्गंडी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जलन को कम करने में मदद करता है। और विंटर ग्रीन ये नेचुरली मिलने वाला मीथाइल सैलिसिलाइट है। तो इसके वजह से आपको जो दर्द होना होता है, ये नेचुरल पेन किलर जैसे काम करता है दोस्तों, सिंपल है। दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2018। सो यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये अंदर तक आपको आराम देता है। मतलब जब भी आप बाम लगाते हो, यूजुअली आपकी त्वचा पे ही नहीं, ये अंदर तक आपको काम करने में मदद करता है। और इसको कैसे लेना होता है, इसको आपका ऑर्थोडॉक जो हमारा इंटरनल प्रोडक्ट है उसके साथ आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद करता है। और इसके अंदर ऐसे क्लासिक तेल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हमारा महानारायण तेल है, तो उसके ऊपर मतलब उसके साथ-साथ आपको अलग-अलग जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल करके बनाया गया जेसी ऑयल है, तो आपको अंदर तक आपको आराम देने में मदद करता है। सो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के आपको थोड़ा मसाज करना है, दिन में 1 या 2 बार सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, और उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना दें, बस थोड़ा-सा हल्का-सा मसाज करना काफ़ी है, और यू आर गुड टू गो। इसके साथ आपको इंटरनल प्रोडक्ट जो है ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यही हमारा जेसे ऑइंट हुआ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में, वही हमारा अस्तमानो। सो अगर दोस्तों आज आपने देखा होगा,
सो हमने कैसे-कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे करने किया है, आंतें के समस्या की वजह से और आंतें के ठीक करने के लिए और आपके एलर्जी को ठीक करने के लिए, यानी आपके रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और आपके आंतें की समस्या को दूर करने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। सो उसमें एक और अगला प्रोडक्ट है, वही हमारा अस्थम डॉग। सो अस्थम डॉग की क्या ज़रूरत है? अस्थमा का संख्या अभी आजकल बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। सो 34 मिलियन भारतीयों में अस्थमा का समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और ये आपके पॉल्यूशन जो होता है, मतलब ये सबसे पहले आपको हमको पॉल्यूशन के वजह से, नहीं तो स्मोकिंग ज़्यादा करने की, जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, नहीं तो स्मोकिंग जो करते हैं उनके साथ रहे हो, तो भी आपको ये आपके अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है। ये 60% ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022। और तनाव का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर असर पड़ने वाली है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, तो अस्थमा आने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक से एक जुड़े हुए हैं ये दोस्तों। सो सबसे पहले आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस ऑफ वाता, यानी कि आपके वात दोष की वजह से आपको मतलब आपके साँस जो होता है वो रुक जाता है आपके लंग्स के अंदर। तभी आपको मतलब आपको बार-बार ऐसे अग्रेसिवली आपको साँस लेना होता है यूजुअली। तो अस्तम डॉक आपको क्या मदद करने वाला है? इसके अंदर वासा है, कंदकरी है, तुलसी, मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके श्वासहारा बोलते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों के लिए बनाया गया क्वथ बोलते हैं। सो इसी की वजह से आपके आते साफ होके आपको इतना आपके लंग्स के ऊपर उतना दबाव नहीं पड़ता है। और हरिद्रा, पिपली और ये दोनों क्या करते हैं, आपके कफ दोष को दूर करता है। ज़्यादा बलगम भर जाए तो भी आपको दिक्कत हो जाती है, उसको निकालने में और आपके कफ दोष को दूर करने में मदद करता है। और इन्फ्लेमेशन जो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, जलन को भी दूर करने के लिए मदद करता है। अगर हम थोड़ा और डिटेली देखेंगे, तो ये जो वासा है, ये हम क्या कहते हैं, ये इसको ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। सो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए आपके लंग्स जो होते हैं, आपके फेफड़ों के अंदर एक छोटे-छोटे ब्रांचेस होते हैं दोस्तों। छोटे-छोटे ब्रांचेस के अंदर ही आपको साँस लेना और साँस छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है। तो अगर ये ब्रोंकाइटिस नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो इसमें आपके ब्रोंकाइटिस को, मतलब वो जो ब्रांचेस के जैसे होते हैं, उसको साफ करने में मदद करता है। ये सब साफ हो जाएँगे, तब आपको साँस लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और कंदकरी का इस्तेमाल किया गया है। कंदकरी कैसे काम करने वाला है? ये एंटी अस्थमेटिक है। ये स्पेशली आपको अस्थमा के लिए बनाया गया है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2017। और हरिद्रा का इस्तेमाल किया गया है। हरिद्रा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगेन आपके जलन जो होता रहता है, आपका इंटरनल जलन होता रहता है, उसको दूर करने के लिए मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021। सो अस्थम डॉग ये ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके एयरवेज को, मतलब जहाँ से आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सो उसको क्लियर करने में मदद करता है। सो दिस इज, और उसके साथ साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो, मेडिसिन यूज़ करते हो, इनहेलर यूज़ करते हो, तो आपको उस समय के लिए ही काम करता है। सो अगर अस्थम डॉग आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको बाकी के सप्रेसेंट से भी ये बहुत बेस्ट है। और आपको जो रसायन है, इसकी वजह से आपके फेफड़े और स्ट्रांग हो जाएँगे और मजबूत हो जाएँगे। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है दोस्तों? 20 एमएल आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिन में 2 बार। और कंसिस्टेंटली आपको 8 से 12 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोच लो कि 2 मंथ, आपको 3 मंथ्स इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो तभी आपको और फ़र्क पड़ने में मदद करता है। और
प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। प्राणायाम करने की वजह से आपके जो समस्या होती रहती है, मतलब साँस लेने में दिक्कत होती रहती है, वो दूर करने में जब प्रैक्टिस होता है आपको साँस छोड़ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सहेल करना, तो इसकी वजह से आपको मतलब अस्थमा का समस्या और जल्दी दूर होने में मदद करता है। सो अस्थम डॉग के साथ प्राणायाम ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपको। सो ये हुआ हमारा अस्थम डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओबियोडॉग के बारे में। आजकल सबसे बहुत ही बड़ा समस्या ये क्या है? मोटापा। मोटापा एक सर्टेन एज तक तो रहता है, मतलब उतना नहीं रहता है। तो हमारा जब तक एज बढ़ता जाता है तब और हमारे शरीर में चर्बी का मात्रा और बढ़ता जाता है। सो आपने देखा होगा आजकल जो चर्बी का समस्या है, मतलब आजकल जो मोटापा का समस्या है, वो 135 मिलियन भारतीयों में ये अफेक्टेड है। मतलब आप सोच सकते हो 100 मिलियन से भी ज़्यादा है दोस्तों। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023, यानी कि ये तो डायबिटीज़ संख्या से भी ऊपर है, ज़्यादा है। सो वो जो मतलब जो भी मोटापा का संख्या है, मोटापा की वजह से आगे ये डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि मधुमेह और आपके हृदय संबंधित रोग आने के चांसेस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू लैंडसेट 2022। और इसी के वजह से अब बच्चों में भी आपने देखा होगा, मतलब उनके उनमें भी मोटापा मतलब ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हम इसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद में मेदो रोग कहते हैं, यानी कि जब ये कैसे काम करता है यूजुअली, खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर पौष्टिकता जाना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे बैठ रहे हो, वो पौष्टिकता जो होता है वो भी चर्बी के रूप में बदल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं हम लोग, कफ दोष बोलते हैं। कफ दोष के साथ साथ अमा का बिल्डअप हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी भर जाता है। तो वो गंदगी क्या है आगे मैं समझा देती हूँ। सो ओबियोडॉग के अंदर क्या-क्या है उसके बारे में पहले समझेंगे। सो इसके अंदर गुगुल है, त्रिफला है, त्रिकटु है। ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, यानी कि आपके जो चर्बी का मात्रा होता है उसको दूर करने में मदद करता है। ये पहला वाला गंदगी हुआ। और पुनर्नवा की वजह से आपके शरीर में जो पानी रह जाता है। सो आपके अगर आपने पानी ठीक से नहीं पिया तो आपके शरीर में पानी ऐसे रुक जाता है, क्योंकि अगर आप पानी अक्सर नहीं पीते हो तो आपके शरीर में ऐसे स्टोर करने का ये मजबूत मतलब नौबत आ जाती है। सो दिस इज अकॉर्डिंग, सो इसीलिए पुनर्नवा क्या करने वाला है, आपके शरीर में जो पानी होता है उसको निकालने में, आपको बार बार प्यास लगने में थोड़ा पानी और ज़्यादा पीने में आपको मदद करता है। और मुस्ता और मेथी की वजह से ये आपके पाचन क्रिया को बेटर बना देता है। सो अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर जो गूगल है, गूगल की वजह से आपके शरीर में जो ये होता है, मतलब फैट होता है, चर्बी कम करने लगता है। चर्बी जब वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बदल जाए, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली वो ये मतलब आपके जो चर्बी का मात्रा होता है, तो वो दूर करने में मदद करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021। और त्रिफला की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म मतलब आपको एनर्जी मिलता है काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए, वॉकिंग करने के लिए आपको एनर्जी मिलता है अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020। और इसके अंदर जो मुस्ता है ये आपके आपके एपेटाइट को, मतलब बार बार अक्सर क्या हो जाता है खाना खाने का मन, अगर आप एक ही जगह पे बैठे हो तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ खाने का मन करता है करके। सो इसीलिए उसको बैलेंस करने में मदद करता है मुस्ता अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020। और यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला था, गंदगी आपके शरीर में चर्बी का मात्रा निकालने में, और पानी जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकालने में, और टॉक्सिन्स यानी कि और जो गंदी होता है आपके शरीर में जो आपको ये समस्या मोटापा की समस्या क्रिएट कर रही है उसको दूर करने में आपको मदद करता है। और इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाना है। वो बदलाव क्या है, थोड़ा व्यायाम करना और डाइट थोड़ा करना, और कुछ भी नहीं है। और तनाव का मात्रा कम करना है। सो ओबियोडॉग को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 20 ml आपको खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना होगा। और इसको पॉसिबल हुआ तो डाइट थोड़ा करना होगा। पोर्शन साइज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जब क्योंकि पोर्शन साइज़ यही होता है, मतलब खाने का जो मात्रा होता है उसको कम करने का। उसके साथ-साथ दाल का मात्रा ज़्यादा बढ़ाने के लिए और सलाद का मात्रा ज़्यादा बढ़ाओ।
बस इतना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ-साथ व्यायाम करना होगा। कोई भी फ़ॉर्म ऑफ व्यायाम ठीक है, मतलब योगा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप 1 घंटा वॉकिंग करके, नहीं तो जॉगिंग कर रहे हो तो भी ठीक है। नहीं तो आप जिम जाते हो, नहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर तो भी ठीक है। तो ये सभी हो सकता है, बस 1 घंटे का व्यायाम करना ज़रूरी होता है। और तनाव का मात्रा कम करना है दोस्तों आपको। तनाव का मात्रा कंसिस्टेंटली, इस तनाव की वज़ह से भी आपको चर्बी का मात्रा बढ़ता है, तो उसको बैलेंस करना है। ये हुआ हमारा ओबियोडॉग के बारे में। कोई भी क्रैश रिजल्ट्स के लिए मतलब कोशिश कीजिए 1 महीने में आप 4 ही किलो कम कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं, नीचे नहीं। ऐसे बैलेंस करना है आपको। ये हुआ हमारा ओबियो डॉग। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वही हमारा गैस स्टॉप। सो एसिडिटी का जो समस्या मैंने पहले भी बोला था, ये सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है। मतलब डाइजेस्टिव जो कंप्लेन है, ये सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है। और कोई भी समस्या होता है, वो इसी से शुरू होता है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा करके। तो वहाँ से ही सारी की समस्या हो रही है। 40% भारतीयों में एसिडिटी का संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और दिस इज अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2022। और इरेगुलर मील्स, अगर आप टाइम से खाना नहीं खाते हो और बहुत तीखा वाला खाना खा रहे हो, तो आपको इसका असर पड़ने वाला है। मतलब आपको एसिडिटी का समस्या होने वाला, एसिडिटी का और गैस्ट्रिक का समस्या होने वाली है। और अगर तनाव का मात्रा भी ज़्यादा है, तो भी आपको एसिडिटी का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है, वो आपके पेट से कनेक्टेड होता है दोस्तों। इसीलिए स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेस का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी आपको एसिडिटी का समस्या होने के चांसेस है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023। और गैस स्टॉक कैसे काम करने वाला है? गैस स्टॉक आपको ये यूजुअली आपके आते को साफ करके आपके जो अग्नि होता है, पाचन करने वाला अग्नि जो होता है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और आपके वाता को भी, वात दोष जो होता है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। गैस स्टॉक जो है, इसके अंदर क्या है, हींग है, अजवाइन है, जीरा का इस्तेमाल किया गया है। ये हम दीपरा बोलते हैं। यानी कि आपका जो अग्नि का ये होता है, अग्नि होता है, उसको बैलेंस करने में, उसको ज्यादा करने में मदद मदद करता है, ताकि आपके खाना जो ठीक से पाचन हो जाए। और हरितक की आंवला का इस्तेमाल किया गया है, ये वात और पित्त दोष को दूर करने में मदद करता है। और त्रिकटु और एलोवेरा की वजह से आपके आते शांत रहता है। और जो ठंडापन देता है, ताकि वो इन्फ्लेमेशन जो होता है, मतलब वहां पे जलन जो होती है ना, तो उसको दूर करने में मदद करता है। और गैस्ट्रो का अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर हिंग है, जो एंटी ब्लोटिंग बोलते हैं, यानी कि आपके खाने के बाद जो भरा भरा सा लगता है, उसको दूर करने के लिए मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018। और अजवाइन क्या करने वाला है, आपके खाने को ठीक से पाचित करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंडिया एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015। और आंवला की वजह से इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, ये आपके पेट को आराम देने में मदद करता है दोस्तों। त्रिफला जो है, वो एक्चुअली ऐसे काम करने वाला है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020। और यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके अग्नि को, मतलब आपके जो आते आते को जब जलन होती रहती है, उसको शांत करने में, उसके साथ साथ आपके पाचन क्रिया ठीक करने में मदद करता है। आपका एसिडिटी का समस्या कम होना है, तो आपको आपके आते को शांत करना, आपके आते को ठंडक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो काम आपको गैस स्टोव में मिलने वाला है। और इसकी वजह से एसिडिटी हो सकता है, आपको खाना खाने के बाद भरा भरा सा जो लगता है उसको, और हैवीनेस, ये तीनों के ऊपर काम करने में मदद करता है गैस स्टॉक। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 2 कैप्सूल आपको खाना खाने के बाद लेना है, दिन में 2 बार। और इसको आपको खाना खाने के बाद मतलब ले रहे हो, साथ-साथ आपको रेगुलर खाना खाना, मतलब दिन में एटलीस्ट मैनेज करो कि आपको दिन में 2 दिन, मतलब खाना टाइम से खाना ज़रूरी होता है, उसके साथ-साथ आपको तीखापन का आपके खाने में कम करना होता है। इसके साथ-साथ आपको पानी अच्छे से पीना होगा, तो आपका एसिडिटी का समस्या जो होती है, वो कम करने में मदद करता है। ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग दोस्तों। आज हमने क्या-क्या डिस्कवर किया है, क्या-क्या सीखा है।
सो हमने ये सीखा कि ऐसे कैसे हमारे आते हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम पे असर पड़ता है। सो हमारा जड़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम कैसे निकाल सकते हैं और कैसा प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे हमने सीखा। और हर प्रोडक्ट का हमारा हेल्दी स्टोरी होता है, हमारा हेल्थ का स्टोरी होता है। उसके साथ-साथ साइंस वैलिडेशन हमको हर प्रोडक्ट पे मिलता है। इसकी वजह से आपको एक अवेयरनेस मिल रहा है। एक आप सीख रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम्पावरमेंट हो रहा है। हमको एक नॉलेज मिलने की वजह से हमारा हथियार जो है, हमारा हथियार क्या है? हमारा नॉलेज है दोस्तों, इसको याद रखना है। तो ये हथियार को और मजबूत बनाना होता है, हर दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना होता है। इसके वजह से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है। तब आप 4 लोगों को 5 लोगों को बताना है कि हमारा प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में 4-5 लोगों को बताइए। उन 5 लोगों में किसी एक को तो ज़रूरत होता है हमारे प्रोडक्ट्स। तो इसकी वज़ह से उनके लाइफ़ में चेंजेस ला रहे हो और उनको हील करने में मदद करते हो। सो इसीलिए यही काम को कंटिन्यू रखें। और आज का ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आज का ट्रेनिंग इतना शांत सुन के और आपने इतना लिखा भी है। और बहुत आप बहुत और आगे जाके और आपका बिज़नेस और बढ़ने वाली है। सो ऐसे ही अपना काम जारी रखिए। सो यही हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट अगले सेशन में ले सकते हैं। अगले सेशन में आपको टाइम मिलने वाला है। आपके क्वेश्चन सब आप प्लीज़ नोट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम इसका मतलब क्वेश्चंस जो है एड्रेस कर सकते हैं। सो यही हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, तो अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको AWPL कनेक्ट ऐप है, तो वो डाउनलोड करके आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपकी कोई भी समस्या है तो। सो थैंक यू सो मच आप सभी को आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए।